यानी वो सारी चीजें ये सीन देखकर याद आ गया। तो चले शुरू करते हैं आज का सफर, देखते हैं मेरी यानी सुजीत की दुनिया में, आपको दिखाता हूँ झांसी का ये सफर। भारत का झंडा लगा हुआ है एक्चुअली यहाँ पे। ये सुबह जो है वो है झांसी की, यानी बीजेपी की गवर्नमेंट आने पर सफाइयाँ हो रही हैं। बहुत कोई ये परवाह नहीं थी हमारे झांसी में क्या हो रहा क्या नहीं। बहुत प्राचीन मूर्तियां यहाँ पर रखी हुई हैं। अधिकतर काफ़ी प्रधानमंत्रियों का और माँ और ये अंग्रेजों के टाइम, ये है कड़क बिजली। आप कैसे हैं आप? एक नया दिन, एक नया ब्लॉग और बहुत खास वाला ब्लॉग है। आज मैं आपको आज के सफ़र में दिखाने वाला हूँ झांसी का पूरा मंजर, कैसे झांसी आप कम बजट में घूम सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो बस बने रहिए, आज का ब्लॉग मुकम्मल देखिएगा। और खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी, ये वर्ड हम कैसे भूल सकते हैं? ये वर्ड कोई नहीं भूल सकता है। जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया, जिन्होंने अपने बलिदान दिया देश के लिए, वो सारी चीज़ें होंगी आज के ब्लॉग में। सो बने रहिए, चलते हैं आज के सफ़र में, शुरुआत करते हैं आज के दिन की। सफ़र था और 12 बजे करीब हमारी ट्रेन चली और अब हम पहुंच चुके हैं झांसी। ये हम झांसी का रेलवे स्टेशन है, झांसी पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं मध्य रेल, उत्तर मध्य लिखा हुआ है। और ये देखें झांसी का रेलवे स्टेशन, ये बहुत बड़ा है। कंप्लीट राइड बताऊंगा कैसे क्या है। तो अभी हमने रेलवे स्टेशन से निकल कर पकड़ा है ऑटो का चार्ज है 10 रुपये। हमें जाना है मेन वाले चौराहे पर, मेन वाला चौराहे इन द सेंस जहाँ पर हमें होटल्स या जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मिल सकें। तो फिलहाल मैंने एक अच्छा होटल देख के लिया है। इसका प्राइस क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा। फिलहाल होटल जाने दीजिए क्योंकि बहुत थक गया हूँ यार। बाकी की चीज़ें मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ। गुड मॉर्निंग, लवली डे स्टार्टेड। तो ये सुबह जो है वो है झांसी की, आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से नज़ारा, लवली। सो हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज का दिन मेरा शुरू हो चुका है, यानी मेरा दिन यानी झांसी दिखाने का दिन। तो फिलहाल मेरे बैकग्राउंड पे आप देखेंगे दैट इज़ जो होटल में मैं रुका हूँ। अभी झांसी कैसे जाऊँ, कैसे इसका रास्ता तय करना है, ये डिसाइड करना है मुझे। तो पूछता हूँ किसी से, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, सो आई हैव नो आइडिया। पूछता हूँ कैसे जाना है और आपको ले चलूँगा झांसी। भैया चौराहे तक चलना है, कितना लोगे? 10 रुपये सवारी, आगे चौराहे तक की? ठीक है, ओके। तो ये है विलाय चौराहा। आपको कहीं भी जाना हो, यानी झांसी का किला वगैरह देखना है, तो आपको विलाय चौराहे पर आना होगा। और हम आए थे आगे वाले चौराहे से, और यह है विलाय चौराहा। और वो चित्रा चौराहा था, यानी स्टेशन के पास जो चौराहा है दैट इज़ चित्रा चौराहा एंड दिस इज़ विलाय चौराहा। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं झांसी, और ये महल देखने के बाद दिल में वही वाली बात आ रही है जो बहुत सारी चीज़ें हमने स्कूल टाइम पे पढ़ी थी कि मैं अपनी झांसी को नहीं दूंगी। अंग्रेज़ों से बगावत की थी, 1857 की गदर हुई थी, और रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी। वो सारी चीज़ें ये सीन देखकर याद आ गया। तो झांसी में, यानी ये झांसी जिस नाम से जाना जाता है, वहाँ पर ये किला बना है और इसी के नाम से ये किला है। और बंगारा पहाड़ी पर ये किला बना हुआ है। आप सोचिए ये कितना पुराना किला है। मैं अभी आपको उस तरफ दिखाऊंगा, किले की तरफ। एंड 1413 ईस्वी में इसको बनाया गया था। पोरछा के बुलंद राजा वीर सिंह ने इसको बनाया था। एंड लुक एट द भव्यता, एग्जैक्टली मैं वॉल को दिखा रहा हूँ आपको, स्लो, ये देखें कितना ह्यूज है। और आप देखें ये ऐसे करके ना, ये वाले जो है ना गुंबद टाइप के स्टंप है जहाँ पर सैनिक बैठकर किले की निगरानी किया करते थे। ऐसे कई हैं यहाँ पर, 5 या 6 हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हर तरफ आपको नज़र आ जाएगा। देखिए कि ये 2 हो गया, और आपके सामने ही एक वो 3 देखें, दूसरी तरफ भी आपको नज़र आएगा। तो ये सामने आप देख रहे हैं ना, ये है मुख्य द्वार जहाँ पर हम एंट्री करेंगे झांसी किले के अंदर। तो मिनी तोप ये मिनी तोप नहीं होगा, ये बंदूक होगा हमारे ख्याल से। तोप तो बिल्कुल भी नहीं है, इससे गोलियां चलती रही होंगी उस ज़माने में। माय गॉड, हम आ गए, काफ़ी ऊंचाई पर है ये। और यहाँ पर भी तोप नहीं, किला, हम वो क्या बोलेंगे इसे, बंदूक चलते हैं। और ये देखें, लुक एट द एंट्रेंस ऑफ दिस किला। हालत ख़राब हो गई, ऊपर तक चढ़ते चलते हैं, अब अंदर दाखिल होते हैं। ये है कड़क बिजली तोप, ये देखें
कहते हैं उस ज़माने जब ये चलता था तो बिजलियाँ कड़कती थी। और इसकी ह्यूज, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसकी बनावट देखें आप, कितनी ह्यूज है। माय गॉड, लुक एट दिस तोप, सीरियसली ये बहुत ह्यूज है। देखें ये भी एक चढ़ने का रास्ता, यानी किले के ऊपर। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कमरे कैसे कमरे हैं। लेट्स सी इनसाइड है क्या चीज़, चलते हैं अंदर। ओह गॉड, उस टाइम पर कितनी मजबूती से ये बनी होगी यार, कि सोचो आज भी ये ठहरी हुई है। सब पत्थरों के बने हुए हैं। माय गॉड, ये क्या है यार, ये है क्या? क्या बात, यहाँ से नीचे भी दिख रहा है। उफ, पूरा झांसी देख लें आप। तो अभी फ़िलहाल हम जाएंगे इस तरफ, ये थोड़ा डीप में है तो। ओह गॉड, हर तरफ यहाँ कुछ ना कुछ है। और ये क्या है वैसे, मैं देखता हूँ अभी। ये जाली टाइप का क्या है यार? अरे इसमें हवन होता, हवन होता था? नहीं यार ये जाली टाइप नज़ारा। और ये क्या है क्या? मैं तो जा नहीं पाऊंगा, कैमरा डाल के देखता हूँ उधर। इस तरफ क्या है? बहुत गहरा है। गहरा है? मैं तो देख भी नहीं पा रहा हूँ यार, वीडियो के टाइम पर देखूंगा। कैमरा मैंने ऐसे किया हुआ है, छोड़ मत देना। हाँ वरना नीचे ही जाएगा कैमरा। और ये यहाँ से सैनिक बैठकर सड़क की तरफ यहाँ से नज़र आ रही है। और ये है इसका विंडो बंद करो। ये देखें क्या बात है। और ये अंग्रेज़ों के टाइम पर ये बनाया गया। यहाँ से किले की पहरेदारी जब अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े में ले लिया था, देखें यहाँ से कितनी छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं इसकी। यहाँ से भी देखा जाता था, सैनिक अपने बंदूक को लेकर यहाँ बैठे रहते। तो हर तरफ, तो जहाँ पर मैं अभी हूँ ना, ये मेन हिस्सा है झांसी के किले का। और आपको स्टोरी मालूम होगी कि अंग्रेज़ों ने जब किले पे चढ़ाई कर ली थी, एक गद्दार था, उसने जब पीछे का रास्ता यानी जो एक बैक डोर था यहाँ पर, वो खोल दिया था। जब अंग्रेज़ अपने बहुत सारे 400 सैनिक के साथ अंदर आक्रमण कर दिया था उन्होंने, तो रानी का जो पुत्र था, एक पुत्र जो था रानी का, वो तो उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर उन्होंने अपने भाई के पुत्र को लिया था, गोद लिया था, उसको अपने पीठ पर बांधकर, और ये सब जानते हैं, इससे वाकिफ़ हैं, और वो घोड़े से छलांग लगा दिया था उन्होंने। रानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगा दिया था और वो ग्वालियर पहुंची थी अंग्रेज़ों से बचने के लिए। लेकिन उस दौरान उनके पैर में गोली भी लगी थी। तो ये वो हिस्सा है, वो मैं आपको दिखा। और यहाँ से वो कूद गई थी झांसी की रानी अपने बेटे को लेकर अपने पीठ पर बांध कर, और यहाँ से फिर वो ग्वालियर किले तरफ गई थी। तो ये मेन, ये जो किला है झांसी का किला, ये बनगारा पहाड़ी पर बना हुआ है। झांसी जो शहर है उसके मेन वाले हिस्से पर है, यानी बीचों बीच में है ये। और 1413 में राजा जो है राजा वीर सिंह ने इसको बनवाया था। 1413, माय गॉड। नीचे यानी किले के इनसाइड, अभी हम अप साइड पे थे किले के, तो ये है इसका, माय गॉड, ओह नो, बहुत नीचे। किले के अंदर देखते हैं ये क्या है। ओह माय गॉड, ये क्या चीज़ है? ओह माय गॉड, लुक एट दिस। तो पहाड़ को ही काट के मेरे से लग रहा है बनाया गया था। ये ऊपर क्या चीज़ है? यहाँ चलते हैं। ये दीवारें, ये डिज़ाइन बहुत खूब हैं सारी। ये सारी आज भी मौजूद हैं। या वेरी गुड, फैबुलस। ये महल के अंदर हूँ मैं इस वक्त, और ये बहुत फ्लोर, यानी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 5 फ्लोर या 4 फ्लोर की है ये बिल्डिंग जहाँ पर मैं भी हूँ। किले के बीचों बीच है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें। बहुत सारे चमगादड़ देखें आप, वो दीवारों पे देखें, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर चमगादड़ यहाँ भरे पड़े हुए हैं। मैं आगे नहीं जाने वाला हूँ,
कहीं ऐसा ना वो मेरे पर अटैक कर दें और कहते हैं कोरोना इन्हीं की वजह से हुआ भी था चाइना में। माय गॉड, आवाज आ रही है आपको, सुनाई दे रही है? बहुत दीवारों पे बैठे हुए हैं ये। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं। ये क्या चीज रहा होगा यार? आपको कुछ अंदाजा लग रहा है यार? क्या है ये? सब तरफ चमगादड़ों की आवाज है बस, और कुछ नहीं। 8 दिन तक अंग्रेजों ने इस पे तोपें चलाई थी रानी को हराने के लिए। 8 दिन तक तोपें चलाई थी इसी किले पर। बहुत बड़ी बात है ये। 1857 या उस टाइम पर अगर मैं होता यहाँ पर इस तरीके की ब्लॉगिंग बना रहा होता तो यकीन माने इस किले से, आप देखें यहाँ से सैनिक मुझे अपने गोलियों से या तीर से जिससे भी है वो उड़ा देते, मुझे वीडियो बनाने ना देते। कहते कोई आया है दूसरे मुल्क से, यहाँ पर हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है। ये देखें नज़ारा यहाँ से कितना औसम है किले की, चारों तरफ की देखें आप। औसम लग रहा है, मस्त लग रहा है आपको कि नहीं? वक्त है वो है 10:30 यानी 10:30 बजे के टाइम पर ये ओपन होगा। सो अगर आप झांसी आते हैं तो आपको म्यूज़ियम ज़रूर देखना चाहिए। आ चुके हैं झांसी का जो म्यूज़ियम है वो देखने, अंदर खासियत होती है। और जैसे आप ये झांसी के इस म्यूज़ियम में आप एंटर करेंगे ना तो आपको इस तरीके की एक स्टैचू नज़र आएगी, डायनासोर की है पुराने ज़माने की। एंड आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड अंदर जाने के लिए, बट हुआ ये बिकॉज ऑफ द कोविड एंड ऑल दैट। वैसे अभी तो हर चीज़ ओपन हो चुकी है, इसको भी खोल देना चाहिए। मैं बहुत एक्साइटेड था ये म्यूज़ियम में जाने के लिए, बट इट्स माय बैड लक कि ये म्यूज़ियम आज क्लोज़ है। आज क्या क्लोज़ है? बिकॉज ऑफ द कोविड ये बंद है। कब खुलेगा इसके बारे में कोई राइट वाला आंसर नहीं। फेमस प्लेसेस की अगर मैं बात करूँ आपसे तो ये पार्क रानी लक्ष्मीबाई पार्क भी वन ऑफ द फेमस प्लेस है। अच्छा, इस पार्क में बच्चों का भी बड़ा ख्याल किया गया है। देखें आप, बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छी वाली झूले विले हैं यहाँ पर, जो बच्चे जो खेलते हैं बैठने के लिए बहुत अच्छा। एक बहुत अच्छी वाली चीज़ है वो मैं इसके पास चलाया हूँ, देखें आप। माय गॉड, लुक एट दिस, इट्स सो ह्यूज। क्या बनावट है यार, क्या बना होगा इसके अंदर? कुछ है, तारीखें पड़ी हुई हैं इसमें। मजबूत है ये, प्लास्टिक लोहे का है यार। ये वो काली जी का मंदिर जो 450 साल से भी पुरानी मंदिर है और यहाँ बहुत सारे साल आगे रहता है, इसलिए संवत 1687 की स्थापना है महाकाली एक बहुत मेन वाले हिस्से पर। और बहुत इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि गंगाधर राव जिन्होंने झांसी का किला बनवाया था, उनकी समाधि यानी उनकी डेथ के बाद, उनकी मृत्यु होने के बाद यहाँ पर उनको जो है इनकी जो समाधि है टेम्पल की तरफ। अच्छा, लक्ष्मी टेम्पल की क्या खासियत है भैया बताएं? लक्ष्मी टेम्पल की खासियत है कि जहाँ पर झांसी की रानी स्वयं पूजा करने के लिए आती थी। ओके, इसलिए काफ़ी देश में विख्यात है। ऐसा नहीं कि छोटा छोटा मंदिर है, ये मराठाओं के ज़माने से बना हुआ है। मराठाओं के ज़माने से? जी हाँ, मराठाओं के ज़माने से है, क्योंकि झांसी की रानी भी मराठा थी। ओके ओके ओके। उन्हीं के ज़माने से पूरा चला आ रहा। बनाए देखिए सामने मंदिर बना हुआ है झांसी का, उसका लक्ष्मी जी का। ये देखिए अपन इससे अंदर प्रवेश करते हैं, देखिए। ओह, ये देखें आप, व्हाट ए लवली प्लेस। माय गॉड, लुक एट दिस, इट्स लुकिंग फैबुलस। ये क्या मतलब मंदिर है या घर टाइप का? ये तो पूरा बना हुआ है। पहले घर में परिवर्तन हो गया है। पहले सारा, पहले क्या था ये? पहले रानी स्वयं आती थी। अच्छा, रुकती थी रानी। ओके, करने के लिए। क्या बात है, तभी ये कितना अच्छा है। लक्ष्मीबाई की जब शादी होके आई थी तो उस वक्त राजा की उम्र काफ़ी थी, तो राजा सब अपने नाच गानाओं में मस्त रहते थे। जी जी जी। उन्हें कोई ये परवाह नहीं थी हमारे झांसी में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। तो इसके चलते रानी ने सोचा कि हमारी झांसी इस तरह से चली रहेगी, तो उन्होंने खुद इस लड़ाई का अंग्रेज़ों के लिए बीड़ा उठाया और अंग्रेज़ों को परास्त कर दिया है। जी जी। और महाराजा की इसी बीच
मृत्यु हो गई है तो झांसी की रानी ने अंग्रेजों से जम के लोहा लिया और अंग्रेजों को झांसी छोड़ के बिल्कुल अभी कितना अच्छा बन यानी बीजेपी की गवर्नमेंट आने पर सफाइयां हो रही हैं। बहुत कस के बीजेपी गवर्नमेंट आने पर बहुत अच्छी सफाइयां हो रही हैं। देखिए तालाब का काम चल रहा है। ओके, जो लक्ष्मी का टेम्पल है उसी के पास ये ताल है, इस वजह से इसको नाम लक्ष्मी ताल कहते रखा हैं। गया हुआ है। ओके, इस वजह से ये है लक्ष्मी ताल। ये जो आप देख रहे हैं ये है रानी लक्ष्मीबाई का महल। यानी रानी लक्ष्मीबाई यहाँ रहती थी। ये शहर के बीचों बीच मौजूद है ये महल। और देखें आप इसे, कितनी खूबसूरत है। आज भी एक महल, रानी का महल है। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। फैबुलस, बहुत अच्छा लग रहा है महल। अंदर से रानी का महल था ये। रानी का महल है, मूर्तियों को हाथ न लगाएं, यहाँ लिखा हुआ है। और ये बहुत प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, बहुत प्राचीन है ये। सारी खंडित हो चुकी हैं मूर्तियाँ। मोस्ट ऑफ दी जो स्टैचूज़ हैं ना वो खंडित हैं। खंडित का मतलब होता है टूटी हुई हैं। और देखेंगे यहाँ पर सब इतनी विशाल और पुरानी है। और कितनी पुरानी मूर्ति है। और ये सब खंडित है, टूटी हुई है। और सब पे नंबरिंग पड़ी हुई है, यानी कौन से नंबर की कितनी मूर्तियाँ। और अगर मैं नंबर के हिसाब से देखूँ तो यहाँ पर अभी जो मेरे नज़र में है 619 एक मूर्ति पे लिखा हुआ है। इसका मतलब 619 मूर्तियाँ होंगी और ज़्यादा भी हो सकती हैं। My God। झांसी घूमने के बाद भूख बहुत ज़ोरों की लग गई है। अभी वक्त हुआ है यार खाना खाने का। अगर खाना नहीं खाया तो मैं तो गिर जाऊंगा यार बिल्कुल। विनायक रेस्टोरेंट, जो नाम मैंने 2-3 लोगों से सुना, तो चलते हैं इस रेस्टोरेंट में, देखते हैं खाने का क्या सीन है। डर लग जाता है ऐसे ही। ये रेस्टोरेंट इतना नीट एंड क्लीन है। एक्चुअली ये जो चौराहा है ना झांसी का, इलायत चौराहा बोलते हैं ऐसे। और वहीं पर ये सिद्धि विनायक एंड आई एम वेरी वेरी मच हंग्री। लेकिन देखिए बहुत औसम खाना है। जो खुशबू आ रही है इस खाने की, बहुत औसम है। यहाँ पे दाल मखनी है, पनीर की सब्ज़ी है। यहाँ पर तय करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। वैसे तो मैं बता दूँ एयरपोर्ट नहीं है झांसी में। आपको ट्रेन जिस होटल में मैं लिया हूँ 900 में है, तो इस हिसाब से एक रिजनेबल आप प्राइस में, बहुत अच्छा होटल है 900 के रेंज में, बहुत अच्छा होटल है ये। तो ये मैंने ले लिया। और उसके बाद खाने पीने में ज़्यादा कुछ खर्चे नहीं होते हैं यार। अगर आप 2 लोग हैं ना तो 200 रुपये की अगर आप एक थाल लेते हैं ना, मैं तो आपसे हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि थाल हमेशा लें, क्योंकि उसमें ना क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है और 2 लोगों के लिए वो खाना होता है। जब हम टुकड़ों में खाना लेते हैं, टुकड़ों में का मतलब ये है लाइक दाल अलग से, सब्जी अलग से, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। तो ऑल इन ऑल मैं अगर आपसे बात करूँ तो होटल का मिला लिया और ट्रैवल की बात कर ली, कुल मिला के 2000 रुपये एग्जैक्टली। मैं लखनऊ से आया इस वजह से मैं जानता हूँ उससे 2000 के बजट में आप आराम से घूम सकते हैं झांसी, वो भी पूरा। और कन्वेंस यहाँ ज़्यादा नहीं है। आप किला वगैरह देखना चाहेंगे तो आप 10 रुपये 20 रुपये ही उसकी टिकट है। 10 रुपये से ज़्यादा है नहीं वैसे, एक सिंगल पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और बस ऑटो का किराया भी बहुत ज़्यादा नहीं है। झांसी बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा है। और छोटे ही शहर में बहुत सारी चीज़ें जो भी हिस्ट्री की है ना वो सारी मौजूद है। तो मैं आपसे कहूँगा आइए झांसी का किला देखिए, झांसी घूमिए। और ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी सजेशन होगा वो ज़रूर दीजिएगा।